हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 8वीं के गणित में हमारा जो है 13वां लेसन चल रहा है। प्रकरण 13 त्रिभुज की सर्वांग समता। और इसमें हम जो है आज प्रश्न संग्रह 13.1 के सवाल देखेंगे। 13.1 में देखो एक ही सवाल है, लेकिन उस एक ही सवाल में तुम्हें कुछ आकृति दी गई है। क्या है, पहले प्रश्न देखो। आगे दी गई आकृतियों के त्रिभुजों की प्रत्येक जोड़ी में समान चिन्ह दर्शाए गए हैं। मतलब त्रिभुज दिया है और उसकी जो जोड़ी है उसमें कुछ समान चिन्ह दर्शाए गए हैं। तो घटक सर्वांग सम है। प्रत्येक जोड़ी के त्रिभुज में किस कसौटी और शीर्ष बिंदु की किस इकाई की संगति द्वारा सर्वांग सम है वो लिखना है। सिर्फ हमको यहाँ पे कसौटी का नाम लिखना है और इकाई की संगति क्या है वो लिखना है, बस इतना ही लिखना है। ठीक है, कसौटी किससे कैसे सर्वांग सम है वो सब लिखने की जरूरत नहीं है, वो जब आएगा तब लिखना है। सिर्फ कसौटी का नाम लिखना और इकाई की संगति लिखना है। तो अब यहाँ पे देखो तुम्हारा जो त्रिभुज में कसौटी और इकाई की संगति क्या होगा। पहले तो देखो यहाँ पर क्या क्या सर्वांग सम दिया है। देखो यहाँ पर ये भुजा इसके सर्वांग सम है और ये कोण इसके सर्वांग सम है। दो जानकारी दी है, तीसरी जानकारी नहीं दी है। अब तीसरी जानकारी, जब तक तीसरी जानकारी नहीं मिलेगी हम कहाँ से कसौटी लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे देख रहे हो ये भुजा देखो इसके बराबर, दोनों में सेम है। ये दोनों भी त्रिभुज में आएंगे। यहाँ पर देखो इसमें और इसमें दोनों में आए ना, क्योंकि यहाँ पे देखो ये भुजा दोनों भी त्रिभुज में आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो है सामान्य भुजा हो गई। ये सामान्य भुजा हो गई। अब देखो कौन सी कसौटी हुई, भू। यहाँ पे देखो भू, ये दो भुजा ये और ये, तो देखो दो भुजा और उसी में समाविष्ट कोण, यानी कि कसौटी क्या हुई, भू को भू कसौटी। आकृति बनाओगे और उसके नीचे कसौटी लिखोगे और ये सामान्य भुजा को दर्शाओगे। सामान्य भुजा नहीं दर्शाया हुआ है ना, तो दर्शाओगे। देखो फिर से बताती हूँ, यहाँ पर देखो ये सामान्य भुजा को इस तरह से दर्शाना। सामान्य भुजा इस तरह से दर्शाया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद उसके नीचे लिखोगे आंसर। आकृति बनाना और आंसर कैसे लिखना, भू को भू कसौटी। तो ध्यान देना, कभी कभी तुम्हें जो है सर्वांग समता का अगर कोई चिन्ह है तो वहाँ पे देखना। इकाई की संगति बोला है। अब देखो इकाई की संगति क्या होगी, इकाई की संगति तुम्हारी क्या होगी। देखो ये देखो यहाँ पर कैसे गया है, यहाँ पर देखो W से कहाँ आया, ये देखो X की तरफ आया और फिर Z की तरफ। ये भुजा है ना, यहाँ पे भी फिर क्या होगा, W Y की तरफ आया फिर Z की तरफ, तभी तो ये भुजा सर्वांग सम हुए ना। तो यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर भू को भू कसौटी और हम आगे क्या लिखेंगे, यहाँ पर नीचे ये जो है इकाई की संगति क्या हुई, WXZ, इकाई की WYZ। क्या करना तुम लोग, कैसे देखना कि मतलब देखना कि ये भुजा जो है कहाँ से, देखो WX डबल लाइन है ना और यहाँ पे WY है डबल लाइन, और फिर यहाँ से कहाँ है Z की तरफ, यहाँ से कहाँ है Z की तरफ। तो WXZ इकाई की WYZ हो गया हमारा आंसर। ठीक है, इस तरह से लिखना। पहला हो गया, चलो दूसरे पे आते हैं। दूसरी आकृति में देखो क्या क्या दिया है। पहले यहाँ पर देखो हमें क्या क्या दिया है। ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है, और यहाँ पे ध्यान देना ये समकोण है, ये समकोण है और ये कर्ण है। ठीक है, तो यानी यहाँ पे हमारा कर्ण भुजा प्रमेय लगेगा। मगर एक और भुजा भी सर्वांग सम चाहिए, क्या यहाँ पे दिया है, कहीं नहीं दिया। लेकिन देखो ये सामान्य भुजा, सामान्य भुजा को इस तरह से दर्शाया जाता है। हो गया कर्ण भुजा प्रमेय से। तो अभी हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे कौन से नियम से आया, ये कर्ण भुजा प्रमेय से या कसौटी से। तो क्या लिखोगे, कर्ण भुजा कसौटी। अच्छा एक चीज़ और ध्यान देना कि 90 अंश का कोण है तो कोई ज़रूरी नहीं कि कर्ण भुजा हमेशा लगेगा। दूसरी भी कसौटी लग सकती है, लेकिन कर्ण भुजा भी हो सकता है। तो यानी 90 अंश का कोण बना तो कर्ण भुजा ही आएगा, ज़रूरी नहीं है, ये ध्यान देना। अब इकाई की संगति बनाना है। अब इकाई की संगति देखो कैसे बनाओगे। ये यहाँ पर देखो, जैसे हमने यहाँ पर I से लिया। अब देखो यहाँ पर ये I है ना, I से लिए, तो I से हम J की तरफ गए और इधर से K की तरफ गए। ठीक है, I J K, और यहाँ पे हम I से J की तरफ गए और L की तरफ आए, या I K J,
आई के जे और आई एल जे ऐसे भी लिख सकते हो इकाई के, क्योंकि यहाँ पे देखो ये भुजा बराबर है ना, तो तुम लोग जो है कैसे लिखोगे, आई के जे या आई जे के भी लिख सकते हो क्योंकि ये सामान्य भुजा है। तो यहाँ पे इस तरह से हम कसौटी लिखेंगे, इकाई की संगति बनाएंगे। इकाई की संगति क्या होगा, आई जे के इकाई की आई जे एल। एक बार क्या किए हम इस तरफ गए, ये आई से जे की तरफ आके इस तरफ गए, और एक बार हम इस तरफ गए, यही कसौटी बनी ना, आई जे के कसौटी इकाई की आई जे एल। बस इतना ही लिखना, हमको बोला कसौटी का नाम लिखो और इकाई की संगति, तो बस इतना ही लिखना है। जब तुम्हें सर्वांगसम घटक के नाम लिखने को बोला जाएगा तब आगे बढ़ना। तो फिलहाल यहाँ पे इतना ही होगा। नेक्स्ट तीसरे में देखते हैं। अब देखो तीसरी आकृति, यहाँ पे ध्यान देना, ये देखो ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है, और तीसरा यहाँ पे ना तो कोण तो दिया नहीं सर्वांगसम, मतलब ये सामान्य भुजा। देखो ये सामान्य भुजा हो गई, कौन सी कसौटी हुई, भू 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 कसौटी। तुमने क्या लिखा, कौन सी कसौटी हुई, भू 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 कसौटी। तो भू 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 कसौटी से क्या हुआ, कसौटी से सर्वांगसम हुआ। अब हमें यहाँ पर बनाना है इकाई की संगति। तो जैसे एच से गए, तो एच से देखो सिंगल भुजा एच ई जी, और यहाँ पे भी एफ से आए तो ये एफ है ना, एफ से फिर सिंगल भुजा किधर है, एफ जी ई। ध्यान देना, हाँ ये चीज़ों का ध्यान देना। देखो यहाँ पे फिर से देखते हैं, ये यहाँ पर देखो ये सामान्य भुजा है, और फिर अभी हमें यहाँ पर कैसे जाना है, जैसे हमने एच से सिंगल भुजा की ओर गए तो यहाँ पे भी एफ से सिंगल भुजा की ओर गए, ठीक है, और फिर यहाँ से ये ऐसे आ गए, है ना। तो यहाँ पर अभी हम देखो कसौटी लिखेंगे और इकाई की संगति बनाएंगे। तो कैसे लिखेंगे, कसौटी क्या थी हमारी, भू 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 कसौटी। तुम्हें ऐसे कलर पेन से नहीं करना, सिर्फ तुम्हें यहाँ पर ये जो सामान्य भुजा का चिन्ह बनाना है बस, बाकी चिन्ह तो बना हुआ है ना। तभी हम कैसे लिखेंगे, इकाई की संगति एच ई जी और यहाँ पे एफ जी ई, ये इकाई की हुआ, ठीक है, क्योंकि देखो एच ई बराबर एफ जी, ये हमारा इकाई की एच ई जी एफ जी ई, ठीक है, इकाई की संगति। बस इतना ही आंसर लिखना, और ये सामान्य भुजा दर्शाना है, सामान्य भुजा दर्शाना है, बाकी आकृति में जैसा दिया वैसे दर्शाना और फिर ये लिखना है। चौथा देखो आकृति, अब चौथी आकृति में क्या दिया है, इस तरह से दो त्रिभुज दिया है। अब यहाँ पे ध्यान देना, देखो यहाँ पर ये दोनों भुजा हैं तो यहाँ पर ये दोनों भुजा हैं, और यहाँ पे देखो ये कोण इसके बराबर है और ये कोण इसके बराबर है। तो हम क्या करेंगे, एस से शुरुआत कर लेंगे, जो कोण सर्वांगसम है हम उसी से शुरुआत कर लेंगे। तो कैसे आया, देखो यहाँ पर एस से हम एम की ओर आए और ए की ओर गए, तो यहाँ पर देखो एस किसके बराबर है, ओ के, तो हमको फिर ओ से शुरू करना है, टी से नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे देखो ये इसके बराबर है तो ओ से शुरू किए, और देखो ये दो भुजा इसके बराबर है तो इसके लिए इसके पास आए, ये भुजा के पास नहीं जाना, हम कौन से भुजा के पास आए, ओ पी के। तो एस एम ए और यहाँ पे ओ पी टी, ये हमारी इकाई की संगति बनी, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देना, क्योंकि देखो एम पी के इकाई की है, एस ओ के है, और ये भुजा इसके बराबर है। तो अभी हमारी कसौटी क्या हुई, देखो कोण, ये दो कोण और उसी में समाविष्ट भुजा, यहाँ देखो दो कोण और उसी में समाविष्ट भुजा, यानी कि कसौटी क्या हुई, को भू को कसौटी, को भू को कसौटी, कसौटी ये लिखे, और इकाई की संगति क्या बनी, इकाई की संगति बताई ना भी, एस से स्टार्ट करना, एस एम ए इकाई की ओ पी टी, जो जिसके सर्वांगसम है ना उस हिसाब से ही इकाई की संगति बनाना। ध्यान देना ये सब चीज़ों का, बहुत ज़रूरी है ये सब चीज़ों का ध्यान देना। लिखते इकाई की संगति गलत हुई तो सब गलत हो जाएगा, इसके लिए वो बराबर से। चलो अभी पांचवी आकृति देखते हैं। पांचवी आकृति में भी ध्यान दो, देखो यहाँ पर ये कोण इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर, और ये भुजा। अब यहाँ पे इसको ऐसे सामान्य भुजा मत ले लेना, क्योंकि हमको नहीं बोला है ना, हमको दिया है, जो हमको दर्शाया वही लेना है। तो दर्शाने के हिसाब से देखो, देख रहे हो यहाँ पे ये भुजा, ये कोण इसी भुजा में समाविष्ट, और ये उसके सम्मुख का कोण, यानी भू को कसौटी,
है ना, या को भू लिख सकते हो, या भू को कसौटी। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, इसको हम लिखेंगे भू को कसौटी। ठीक है। और एकई की संगति ध्यान दो। देखो यहाँ पे टी जो है एन से लेके एम की ओर आया और टी एन से लेके एस की ओर गया, तो यानी टी एन एम एन है, टी एन एम एकई की टी एन एस। ठीक है, ये तुम्हारी एकई की संगति हो गई। अब यहाँ पे चूंकि हमको ये संकेत दिया गया था, दर्शाया गया था, तो हम उसके अनुसार लिखे। लेकिन अगर हमको ऐसा बोला जाए कि यहाँ पे और कौन सी कसौटी से सर्वांग सम हो सकता है, क्या कोई और कसौटी से सर्वांग सम हो सकता है? देखो, हो सकता है ना। अगर हम मान लो हमने इसको सामान्य भुजा ले लिया, तो इसको सामान्य भुजा लिया तो देखो को भू को कसौटी भी आ जाएगा। अगर हम इसको सामान्य भुजा लेते हैं तो को भू को कसौटी से भी दर्शा सकते हैं। ठीक है, दोनों से आ सकता है। मोस्टली जो चिन्ह हमको दर्शाया गया है हम उस चिन्ह से ही लेंगे, तो उस चिन्ह से लिए तो भू को कसौटी और एकई की संगति, और अगर हम चाहो तो इसको को भू को कसौटी भी लिख सकते हैं। दोनों कसौटी से ही सर्वांग सम होगा। तो इस तरह से हमारा 13.1 का जो है क्वेश्चंस कंप्लीट होता है। फिर उसके बाद 13 बाकी के प्रश्न संग्रह हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।